125 सीसी सेगमेंट के अंदर अगर आप भी एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि हीरो एक्सट्रीम 125R को खरीदा जाए या फिर खरीदें टीवीएस की रेडर 125, तो ये कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं आज के इस वीडियो में। साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे एक्सट्रीम 125R को टीवीएस रेडर 125 के साथ में और जानेंगे कौन सी मोटरसाइकिल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं एक डिटेल्ड कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड डिज़ाइन के साथ में। अब दोनों ही मोटरसाइकिल जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। अगर हीरो एक्सट्रीम 125R की बात करें तो यहाँ पर जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव और यूथफुल आपको नज़र आएगा। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, एलईडी इंडिकेटर्स हैं, 10 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है टैंक एक्सटेंशंस के साथ में। स्प्लिट सीट सेटअप आपको देखने को मिलेगा, स्प्लिट ग्रैब हैंडल्स इस बाइक के अंदर ऑफर किए जाते हैं और टेल सेक्शन में भी आपको एलईडी लाइट्स देखने को मिलती हैं। साथ ही यहाँ फुल डिजिटल मीटर ऑफर किया जाता है जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट है, जहां पर आपको कॉलर आईडी, एसएमएस अलर्ट जैसे फीचर भी मिलते हैं। और हीरो एक्सट्रीम 125R के साथ में आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी ऑफर किया जाता है। वहीं पर अगर लुक एंड डिजाइन की बात करें टीवीएस रेडर 125 की, तो ये भी बाइक काफी अच्छी नजर आती है। यहाँ पर एलईडी हेडलाइट सेटअप आपको नजर आएगा, हालांकि इंडिकेटर्स आपको हेलोजन ही मिलते हैं। इस बाइक के अंदर भी आपको स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है, लेकिन इसके अंदर सिंगल सीट का ऑप्शन भी कंपनी ऑफर करती है। टेल लाइट यहाँ भी आपको एलईडी नजर आएगी, 10 लीटर का फ्यूल टैंक और बड़ा टैंक एक्सटेंशन आपको इसमें भी मिलता है। इस बाइक के मीटर कंसोल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, नॉर्मल एलसीडी डिस्प्ले और कलर टीएफटी डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें एक्सट्रीम के मुकाबले आपको ज़्यादा कनेक्टेड फीचर मिलते हैं और यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलता है, जो कि आपको एक्सट्रीम 125R में नहीं मिलता। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसी चीज़ें आपको टीवीएस रेडर 125 के साथ भी ऑफर की जाती हैं। तो लुक एंड डिज़ाइन और फीचर के मामले में तो दोनों ही मोटरसाइकिल एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। अब बात करते हैं इंजन की। हीरो एक्सट्रीम 125R के अंदर आपको मिलता है 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आता है। किक स्टार्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों आपको यहाँ पर मिलते हैं और ये इंजन आपको देता है ऑलमोस्ट 11.4 PS की पावर, 10.5 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क के साथ में। कंपनी इसके साथ में लगभग 66 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम करती है और इसका जो कस्टमर फीडबैक है वो लगभग 60 किलोमीटर पर लीटर का मिल रहा है। वहीं पर अगर बात करें टीवीएस रेडर 125 की, तो यहाँ आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है और ये सेगमेंट का इकलौता 3 वॉल्व इंजन है, जिसकी वजह से ये इंजन आपको देता है 11.2 PS की पावर और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन ये मोटरसाइकिल सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ में आती है, यहाँ पर किक स्टार्ट आपको नहीं मिलता। इसके माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी इसके साथ में कुछ भी क्लेम नहीं करती है। इसका जो कस्टमर फीडबैक है वो लगभग 57 किलोमीटर पर लीटर के आसपास है। तो माइलेज में भी अगर आप देखोगे तो दोनों मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पावर परफॉर्मेंस भी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हुई आपको नज़र आती है। अब बात करते हैं अदर फीचर्स की, जैसे कि ब्रेकिंग किसकी अच्छी है, सस्पेंशन किसका बेटर है। तो हीरो एक्सट्रीम 125R के अंदर आपको फ्रंट में 276 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं। अगर आप लोअर वेरिएंट लेते हैं तो 240 mm का डिस्क ब्रेक आपको यहाँ ऑफर किया जा रहा है। रियर के अंदर आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक ही मिलता है। इस बाइक के अंदर कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आता है, लेकिन अगर आप ABS वाला मॉडल लेना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी हीरो ने रखा है। और एक्सट्रीम 125R अपने सेगमेंट की इकलौती ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS का फीचर मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में इस कीमत पर कोई और मोटरसाइकिल आपको ऑफर नहीं करती। टीवीएस रेडर की बात करें तो जैसे मैंने कहा ABS तो आपको सिर्फ एक्सट्रीम में मिल रहा है, तो रेडर में आपको ABS नहीं मिलेगा, लेकिन रेडर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ड्रम ब्रेक लेते हैं तो फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील में 130 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और अगर आप डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट लेंगे तो 240 mm का डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में मिल जाएगा कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में। ABS इसमें नहीं है जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो ब्रेकिंग अगर आप देखोगे तो अगर आप लोअर वेरिएंट से कंपेयर करोगे तो एक्सट्रीम और रेडर की ब्रेकिंग आपको ऑलमोस्ट सिमिलर नज़र आएगी, लेकिन ABS के चलते एक्सट्रीम की ब्रेकिंग आपको और ज़्यादा बेहतर और सेफ मिलती है। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल एक दूसरे को काड़ी टक्कर देती हैं। दोनों के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और रियर के अंदर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है।
और सस्पेंशन का फीडबैक दोनों का ही काफ़ी अच्छा है। वो डिपेंड करेगा आप किस तरह की रोड कंडीशन पर ज़्यादा चलते हैं। हालांकि दोनों ही मोटरसाइकिल के सस्पेंशन सिटी राइड के हिसाब से आपको ज़्यादा बेटर फील देते हैं। बात करें टायर एंड व्हील्स की, तो दोनों ही मोटरसाइकिल में 17 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अलॉय का डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किसका अच्छा लगता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्सट्रीम के अंदर थोड़े से वाइड टायर नज़र आएंगे। जैसे कि फ्रंट में देखोगे तो 90/90 सेक्शन का टायर आपको मिलेगा, रियर के अंदर 120/80 सेक्शन का टायर मिलेगा। अगर आप रेडर की बात करते हो तो इसके फ्रंट में 80/100 सेक्शन का टायर है और रियर के अंदर 100/80 सेक्शन का टायर आपको मिलता है। तो टायर की जो चौड़ाई है वो आपको एक्सट्रीम 125R के साथ में थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आएगी। कीमतों की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। TVS रेडर 125 की जो कीमत है वो शुरू होती है लगभग 95,000 रुपीज़ से एक्स शोरूम, और लगभग 95,000 रुपीज़ एक्स शोरूम के साथ में ही आपको हीरो एक्सट्रीम 125R भी देखने को मिलती है। मैंने शुरुआती कीमत आपको बताई है। दोनों के अंदर ही मल्टीपल वेरिएंट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम के अंदर आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं और रेडर के अंदर भी आपको अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं। ड्रम ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर सिंगल सीट, स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलता है और आपको इसके अंदर कलर ऑप्शंस भी अलग अलग मिलते हैं, जिसके चलते आपको वैरायटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, तो कीमतों में भी डिफरेंस आपको थोड़ा सा मिलेगा। अब कौन सी बाइक आपको ख़रीदनी चाहिए, तो देखो अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसके साथ में आप अच्छे से राइड कर सको, ऑफिस आना जाना है, कॉलेज आना जाना है, आपकी फैमिली में आपके लोग भी आपके साथ पीछे बैठ कर चलते हैं, आपकी मदर को पीछे बैठना है, वाइफ है उसको पीछे बैठना है, तो ऐसे में आपको TVS रेडर 125 थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस मोटरसाइकिल की जो पिलियन सीट है वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है और सीट की लेंथ और विड्थ भी अच्छी है, जिसके चलते हर तरह का बंदा जो है वो इस पर बैठ सकता है। एक्सट्रीम की अगर आप बात करोगे तो ये राइडर ओरिएंटेड आपको ज़्यादा नज़र आएगी। पिलियन पर फोकस थोड़ा कम किया गया है, जिसके चलते आपको यहाँ पर स्पोर्टी सिटिंग पोजीशन मिलती है, स्पोर्टी कैरेक्टर इस बाइक के अंदर मिलता है, लेकिन पिलियन के लिए बाइक कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर आप अकेले चलने वाले हो, कॉलेज आने जाने के लिए बाइक चाहिए, ऑफिस जा रहे हो लेकिन मोस्टली अकेले ही राइड करना है और स्पोर्टी कैरेक्टर आपको ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप एक्सट्रीम 125R को कंसिडर कर सकते हो। आप मुझे कमेंट में बताना दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल आप खरीदना चाहोगे और क्यों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऑटो जंक्शन।